हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। राधावान चाकू की तरफ बहुत गौर से देख रही होती है। तभी वहाँ पर नाबोन आ जाता है और नाबोन उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और कहता है कि तुम चाकू लेकर क्या करने जा रही थी। तो उससे कहती है कि मैं सेल्फ डिफेंस करना सीख रही थी। नाबोन कहता है इस वक्त तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखने की जरूरत नहीं बल्कि अपनी केयरिंग करने की जरूरत है। तो राधावान गुस्से में कहती है तुम्हारे ही आइलैंड पर तुम्हारा ही बंदा तुम्हारी ही नाक के नीचे मुझे बार बार मारने की कोशिश कर रहा है और तुम कह रहे हो कि मुझे सेल्फ डिफेंस सीखने की भी जरूरत नहीं है। नाबोन उसकी बातों को इग्नोर करता है और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके हाथ पर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। राधावान देखती है कि नाबोन उसके लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद हो रहा है तो वो उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देती है। नाबोन के कहने पर सन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चा और इरक के पास जाता है और उससे पूछता है कि जिस दिन बॉस की वाइफ रतावान झाड़ियों से गिर गई थी क्या उसे धक्का तुम दोनों ने दिया था और कहीं तुम दोनों आपस में मिले हुए तो नहीं हो। तभी इरक बहुत मायूसी से कहता है कि नहीं, जिस दिन बॉस ने मुझे बहुत ज्यादा पीटा था उस दिन के बाद से मैं सुधर चुका हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अब मैं इन सारे मामलों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मानपू अपने फ्रेंड लैम्प के साथ हाइड एंड सीक खेलने को प्लान करता है। तभी वो कहता है मैं जाकर छुपता हूँ और तुम मुझे ढूंढना। वो जाकर झाड़ियों में एक केज में जाकर छुप जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर तो लैम्प मुझे ढूंढ नहीं पाएगा और बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। लैम्प 10 तक काउंट करने के बाद मानपू को ढूंढने जा रहा होता है कि तभी उसके केज के पास कोई आता है और उसका ढक्कन केज का बंद कर देता है, जिस पर मानपू चिल्ला रहा होता है मैं इस केज के अंदर हूँ, प्लीज मुझे मत बंद करो। रतावान मानपू को ढूंढ ही रही होती है कि वो कहाँ चला गया। तभी उसे उसका फ्रेंड लैम्प दिखता है तो वो लैम्प के पास जाती है और उसे कहती है कि मानपू तुम्हारे साथ खेल रहा था तो वो कहाँ है। लैम्प बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो उसे बताता है कि हम दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे जिसमें मानपू जाकर कहीं छुप गया था, लेकिन जब मैं उसे ढूंढने गया तो वो मुझे नहीं मिला। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सन और नाबुन सारे लोग मिलकर मानपू को ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर वो चला कहाँ गया। फिर नाबुन रतावान से पूछता है कि तुमने आखिरी बार मानपू को कब देखा था और कहाँ देखा था। तो रतावान उसे बताती है कि मैंने उसे आखिरी बार तब देखा था जब वो लैम्प के साथ हाइड एंड सीक खेलने जा रहा था। तो उसके बाद आइलैंड के सारे लोग मिलकर मानपू को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते मानपू को रात हो जाती है। जब मानपू नहीं मिलता है तो रतावान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर नीचे जमीन पर बैठकर रोने लगती है और मानपू की फिक्र में उसे इतना भी पता नहीं होता है कि बारिश हो रही है जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाएगी। नाबुन उसे देखकर उसके पास आता है और अपनी शर्ट को निकालकर उसके सर पर उड़ा देता है ताकि वो बारिश से ना भीगे और उसकी तबीयत ना खराब हो। कुछ देर बाद रतावान को रियलाइज होता है कि उसके पास कोई खड़ा है और जब वो देखती है तो वहाँ पर नाबुन होता है और रतावान नाबुन से कहती है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी कि तुम तब से मेरे साथ बारिश में भीग रहे थे। पर नाबुन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे तसल्ली देता है कि तुम टेंशन मत लो, हम मानपू को जरूर ढूंढ लेंगे। फिर वो लोग मानपू को ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें आइलैंड के लोग बताते हैं कि यहाँ पर ये छोटे बच्चे के फूट के निशान है और शायद ये मानपू के पैरों के निशान होंगे। तो सारे लोग कहते हैं कि हमें इस पैरों के निशान का पीछा करना चाहिए, शायद यही हमें मानपू तक ले जाए। नाबोन और रतावान उस निशान का पीछा ही कर रहे होते हैं। तभी मानपू को दिखाया जाता है जो कि केज के अंदर हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। रतावान जा रही होती है कि उसे सांप दिख जाता है जिसकी वजह से उसकी चीख निकल जाती है और उसकी आवाज मानपू सुन लेता है और चिल्लाने लगता है कि मॉम मैं यहाँ पर हूँ। आवाज सुनकर नाबोन और रतावान उसके पास पहुंचते हैं और उसे केज से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग घर पहुंच जाते हैं। नाबोन मानपू से पूछता है कि तुम उस केज के अंदर कैसे बंद हो गए। मानपू उसे बताता है कि मैं अपने फ्रेंड लैम के साथ खेल रहा था, तभी मैं वहां पर जाकर छुप गया था जिसकी वजह से मुझे किसी ने ऊपर से बंद कर दिया। मैंने बहुत आवाजें दी लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। नाबुन फिर उससे पूछता है कि तुमने देखा कि तुम्हें केज में किसने बंद किया ऊपर से। मानपू इस हादसे की वजह से बहुत ज्यादा डर गया था जिसकी वजह से वो नाबुन को सही से ज्यादा कुछ बता नहीं पाया था। रतावान के बारे में सोचकर उसकी मॉम का बुरा हाल हो रहा होता है, लेकिन तभी उसकी दोनों सिस्टर समझा देती हैं अपनी मॉम को और मेडिसिन देकर उन्हें सुलाकर बाहर आती हैं। तभी मैनेजर को अपना चमचा बनाकर उनके घर लेकर आता है और उससे कहता है कि रोज क्या तुम नहीं जानती बिजनेस की एबीसीडी क्या होती है। रतावान के ना होने की वजह से हमें बिजनेस में कितना ज्यादा लॉस हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि जब तक वो यहाँ नहीं है तब तक मैं उसकी जगह लेकर बिजनेस में काम करूँ। मैनेजर भी मैट की बातों में हाँ मिला देता है,
लेकिन उसकी बहनें कहती हैं कि जब तक मॉम ठीक नहीं हो जाती हैं और मॉम इस बात के लिए एग्री नहीं होती हैं, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दूसरे ही दिन नाबोन उसी जगह वापस जाता है जहाँ मानपू केज में बंद था और वो इन्वेस्टिगेशन करता है कि उसे यहाँ किसने बंद किया था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वो सन से भी इस बारे में पूछता है और बात करता है। रतावान पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन लेती है। तभी नाबोन सन से कह रहा होता है कि अब तुम्हें रोंग पर भी नजर रखनी है और रोंग को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम उस पर नजर रखे हैं। मानपू के साथ हुए हादसे की वजह से मानपू बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, तो नाबोन उसे उठा रहा होता है। लेकिन तभी रतावान गुस्से में आ जाती है और उसका हाथ झटक देती है और कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हम दोनों को यहाँ सेफ रखोगे, लेकिन तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारे उस बंदे ने हमसे इतनी ज्यादा बदतमीजी की और उसके बाद अब वो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे ही आंखों के सामने मेरे बेटे को किसी ने केज में बंद कर दिया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तुम इतने बड़े आइलैंड के बॉस होने के नाते भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो नाबुन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए जिससे तुम्हें सेटिस्फाई हो जाए कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। अब मैं पता कर रहा हूँ कि वो कौन था जिसने उसे केज में बंद किया। तभी रतावान गुस्से में कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्ही ने ईरब और चाको मेरे पीछे लगाया और हमें किडनैप करके यहाँ आइलैंड पर बुलाया। तो नाबुन उसे कहता है कि तुम्हें जब पता था कि तुम इस आइलैंड पर सेफ नहीं हो, तो तुमने अपने बेटे को बाहर क्यों खेलने के लिए भेजा? न वो जाता और न ही उसके साथ ये सब कुछ होता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और उसके बाद गुस्से में नाबुन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पता है जीरा को अपनी बहन के बारे में बता रहा था और कहता है कि उसका कोई भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है, किस हाल में है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तो जीरा उसे समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बहन जरूर कहीं होगी और वो बिल्कुल ठीक होगी, और हो सकता है कि वहाँ नेटवर्क ना हो इसलिए तुमसे बात नहीं हो पा रही हो। तभी वहाँ पर मैट आ जाता है और मैट जीरा और पथाई को देख लेता है। तो जीरा उसे रोकती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तो मैट उससे कहता है कि मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, और हड़बड़ाहट में वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। मॉर्निंग के सीन में रतावान नाबोन का मोबाइल ढूंढ रही होती है कि तभी वहाँ पर आइलैंड के दो लोग आ जाते हैं। तो वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो आंटी उसे बताती है कि हमें बॉस ने कहा था कि तुम्हें हम ब्रेकफास्ट दे दें, इसलिए हम तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट और मानपू के लिए कुछ टॉयज लाए। मानपू जिन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो उन्हें ब्रेकफास्ट दे देते हैं। नाबुन की आंटी रतावान के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जब तक बॉस इस आइलैंड पर है कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी बातों को सुनने के बाद रतावान अपना शैतानी दिमाग चलाती है और उससे कहती है, क्या तुम नाबुन का फोन जानती हो कि वो अपने फोन को कहाँ रखता है? उसकी बातों को सुनकर वो आंटी हंसने लगती है और कहती है, फोन हमारे इस आइलैंड पर फोन नहीं है, और वैसे भी जब हमारे बॉस को फोन से बात करने की जरूरत होती है तो वो दूसरे आइलैंड पर जाते हैं जहाँ से वो बात करते हैं। डिनर के टेबल पर दिखाया जाता है जहाँ पर रतावान बहुत परेशान बैठी हुई रहती है। तभी मनपू से कहता है कि मेरा हो गया और मैं कार्टून देखने जा रहा हूँ, और वो कार्टून देखने चला जाता है। नाबुल रतावान को परेशान देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो उससे पूछ बैठता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों दिख रही हो? तो रतावान उससे कहती है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं परेशान हूँ? क्या तुम नहीं जानते कि कोई हमारे पीछे पड़ा है और हम लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, और इसके बावजूद भी तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे हो? तो नाबुन कहता है, देखो तुम मुझसे अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा रही हो, वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन अगर तुम मुझे अपने बारे में सच बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आई हो, तो हो सकता है कि मुझे रीजन पता चल जाए और मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकूं। रतावान कहती है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया वही सच है और मेरी रियल आइडेंटिटी वही है। हालांकि वो झूठ बताती है लेकिन फिर भी उससे लड़ती है और कहती है, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है, तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा मुझ पर, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। रतावान की बातों को सुनकर नाबुन गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसके बाद फिर छोड़कर चला जाता है। मैट दोबारा मिस्टर ली के पास आता है और उससे कहता है कि अब मुझे सिना को दे दो। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें सिना की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी अब वो मेरी प्रॉपर्टी है, तुमने मुझे बेच दिया, तुम्हारा काम खत्म हुआ, और वैसे भी अब वो यहाँ नहीं है, मैंने उसे यूएस में बेच दिया है। फिर मैट उससे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि वो एक नेवी ऑफिसर पथाई की बहन है और तुमने उसे बेच दिया? मानपू के साथ हुए हादसे की वजह से रतावान इस बार फिर आइलैंड से भागने की कोशिश करती है और फटाफट अपने बेटे के लिए स्नैक्स पैक करती है कि तभी नाबोन का रेडियो बजने लगता है। तो वो जाकर एक किनारे खड़ी हो जाती है और नाबोन आता है, रेडियो को उठाता है। तो सनू से बताता है कि आइलैंड पर फिर से चिड़ियों के घोंसलों की चोरी होने वाली है और चोर हमारे आइलैंड पर आ चुके हैं। तो नाबोन रतावान से ये सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि देखो मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद तुम डोर को अच्छी तरह से लॉक कर लेना और मानपू को लेकर मेरे बेडरूम में छुप जाना। एंड आई होप कि मैंने तुमसे जैसा कहा है तुम वैसा ही करोगी। डोर को अच्छी तरह से लॉक कर लेना, और अगर कोई भी दरवाजे को नॉक करे तो दरवाजा मत खोलना। रतावान को समझाने के बाद वो फिर चला जाता है। नाबुन सन के पास पहुंच जाता है और वो दूरबीन से चोरों को देख लेता है। मौके का फायदा उठाकर रतावान वॉकी टॉकी लेकर और अपने बेटे को लेकर भागने की प्लानिंग कर रही होती है कि तभी उसका बेटा पूछने लगता है कि मॉम हम कहीं जा रहे हैं, आपने ये सारा सामान क्यों पैक किया है? चोरों के अटैक करने पर नाबुन अपने एक बंदे को फायरिंग के लिए कहता है। तो वो लोग फायरिंग करते हैं और उसके बाद नाबुन भी फायरिंग करता है और नाबुन उन चोरों को भगा देता है।
रतावान अपने बेटे से कह रही होती है कि हम इस आइलैंड पर सेफ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि ईरब और चा वापस से नाबुन के घर की तरफ आ रहे हैं। मौके का फायदा उठाकर ईरब और चा नाबुन के घर में घुस जाते हैं और रतावान को पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी चा उसे देख लेता है खिड़की से बाहर भागते हुए। तो हड़बड़ाहट में रतावान का वॉकी टॉकी छूट जाता है और वो भागने लगती है जोर जोर से। तभी वो दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। नाबुन जब घर आता है तो वो रतावान को घर पर नहीं देखता, जिसकी वजह से वो उसे हर तरफ पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। वो उसे वॉकी टॉकी पर कॉल भी करता है, लेकिन रतावान का वॉकी टॉकी तो कहीं गिर गया था, इसलिए कॉल नहीं लगती। रतावान अपने बेटे मानपू को लेकर एक बोट से भाग रही होती है, लेकिन उसे बोट की डायरेक्शन नहीं पता थी। बोट को किस डायरेक्शन में जाना है, इसके लिए वो अपने बेटे से कंपास मांगती है, तो उसका बेटा उसे कंपास देता है। जैसे ही वो दे रहा होता है कि तभी बोट का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। नाबुन घर से निकलकर उसे बाहर ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बोट पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि ये बोट जरूर रतावान की ही होगी और वो इस आइलैंड से भाग रही है। नाबुन रतावान को बचाने के लिए खुद भी एक बोट लेकर पानी में चला जाता है। रतावान नाबुन को देखते ही हड़बड़ा जाती है और जिसकी वजह से वो बोट को जल्दी जल्दी तेजी से चलाने लगती है, जिसकी वजह से डिसबैलेंस हो जाती है बोट और वो पानी में नीचे गिर जाती है। रतावान को नीचे गिरता हुआ देख मानपू चिल्लाने लगता है। उसके बाद नाबुन भी पानी में छलांग लगा देता है और किसी तरह रतावान को बचा लेता है। रतावान को बचाने के बाद वो उसे ऊपर बोट पे लेकर आता है। रतावान बेहोश हो जाती है, उसे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही होती है, तो नाबुन उसे सांस भरता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है। फिर नाबुन उसे उठाकर बैठाता है और उस पर बहुत ही ज्यादा एंग्री होने लगता है। नाबुन कहता है कि तुम्हें अपने बेटे की तो फिक्र करनी चाहिए थी। वो उठकर अपने बेटे को हक करने लगती है। नाबुन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम तुम खुद ही क्रिएट करती हो और खुद ही उसमें फंस जाती हो और उसके बाद दोष मुझे देने लगती हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सेना अपने भाई पथाई को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर आई हूँ और यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और बहुत ज्यादा फन कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं तुम्हें कॉल कर सकूँ। तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं बिल्कुल ठीक। तो पथाई उससे कह रहा होता है कि तुम्हें बताकर तो मुझे जाना चाहिए था, तुम इस तरह चली गई हो इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सेना अभी बात ही कर रही होती है कि वहाँ मिस्टर ली आ जाता है और उससे फोन छीनकर उसे खाना खाने के लिए लेकर चला जाता है। अचानक कॉल कट जाने की वजह से पथाई टेंशन में आ जाता है, तो जीरा उसे समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, अभी वो कहीं गई है इसलिए थोड़ी सी बिजी है,